है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। तो इससे हम क्या मतलब लें कि क्या पहाड़ों में कोई ताकत है? पहाड़ों में जो है कोई ऐसी चीज़ है जो हमें कुव्वत फराहम कर सकती है? क्या पहाड़ों की कोई हैसियत है कि जो ज़बूर नवीस बयान करता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा? लेकिन आगे वो बयान करता है कि मेरी कुव्वत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ज़बूर नवीस ने जब इस ज़बूर को तहरीर किया तो उस वक्त वो सख्त दुख, सख्त मुसीबत में था, सख्त परेशानी में था, उसका दिल सख्त तकलीफ में था जब उसने ये लिखा कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा कदूस खुदा जो है वो बुलंदियों पर रहता है, उसका मुकाम बुलंदियों पर है। वो कोई सयून में उसने अपना ज़हूर ज़ाहिर किया, वो ज़ाहिर हुआ कोई सयून में, हैकल में, यरूशलेम में उसने अपने आप को ज़ाहिर किया। इसलिए ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। पहाड़ों पर, बुलंदियों पर उसका खुदा रहता है। अगर हम गौर करें तो आज हमारी आंखें जो हैं वो दुनियादारी में लगी रहती हैं। हमारी आंखें अपनी मुसीबतों, अपने नुकसान, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों पर लगी रहती हैं। हम खबरें सुनते हैं मुल्कों की जंगों की, कि ये जंग हो गया, यहाँ जंग हो गई, इसकी वजह से इन मुल्कों को नुकसान पहुँच गया। हम खबरें सुनते रहते हैं कि फलां जगह पर महंगाई बढ़ गई, महंगाई की वजह से, हालात की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से हमारी आंखें झुकी रहती हैं। हम मुसीबतों, परेशानियों, दुखों की वजह से झुके रहते हैं, क्योंकि इब्लीस ये चाहता है। इब्लीस चाहता है कि हमारी आंखें क्या है, झुकी रहें, हम अपने कामों में लगे रहें। वो देख तेरा घर जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो और ज़्यादा मेहनत कर, तेरे बच्चे इस लेवल पे पहुँचेंगे, हम उसमें लगे रहते हैं। हम अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे रहते हैं, हम अपनी बीमारियों के जो है रोकथाम में लगे रहते हैं, हम अपनी रिश्तेदारियां निभाने में लगे रहते हैं, हम अपने कामों, अपने गरूर, अपने तकब्बुर, अपने दौलत के नशे में छू रह जाते हैं। और क्या है, हमारी आंखें क्या है, इन्हीं कामों में लगी रहती हैं, क्योंकि इब्लीस जानता है कि जब हमारी आंखें इन कामों में लगी रहेंगी तो हम अपनी आंखें खुदा की तरफ नहीं उठाएंगे, हम अपनी आंखें उसकी तरफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं अगर इन मुसीबतों, परेशानियों, मुश्किलात और अपनी दुनियादारी और ऐश परस्ती से हट गई तो फिर हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएंगे। ज़बूर नवीस की आंखें जो हैं अपने खुदा की तरफ लगी हैं, वो अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाता है, वो अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाता है। लेकिन इब्लीस की चाल है कि हम अपनी आंखें उसकी तरफ ना, क्योंकि जब हमने अपनी आंखें इन कामों से हटाई तो हमें खुदा के वादे नजर आना शुरू हो जाएंगे, हमें खुदा के काम, उसके मोजज़ात नजर आना शुरू हो जाएंगे, और हमें जिंदा खुदा के वादों से दूर रखना इब्लीस की एक चाल है। और बहुत हद तक इब्लीस जो है वो हम अपनी चाल में कामयाब रहता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक किसान था, वो खेतों में काम करने गया तो उसे एक अंडा मिला। वो उस अंडे को उठाकर अपने घर ले आया और उसके पास एक मुर्गी थी, और वो मुर्गी जो थी उसे अंडों पर बिठाई हुई थी ताकि अंडों से बच्चे निकले। तो वो उस अंडे को लेके आया और उसने उस अंडे को भी ला के मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अंडा ज़ाया हो। वक्त पूरा हुआ, मुर्गी के बच्चे निकल आए, बड़े खूबसूरत चूजे निकले। उनमें एक बच्चा जो था वो ऐसा था जो बदनुमा था, जिसकी शक्ल सूरत जो थी वो मुर्गी के बच्चों की तरह की नहीं थी, लेकिन उसके काम जो थे, चूंकि वो मुर्गी के परों के नीचे रहा था, उसके बच्चों के साथ पल पड़ रहा था, काम वो मुर्गी के बच्चों वाले करता। मसलन जैसे मुर्गी के बच्चे आप देखें तो वो क्या करते रहते हैं, ज़मीन पर ही आंखें झुकाए रखते हैं और चोंच मारते रहते हैं, उनके सर झुके रहते हैं ज़मीन पर। वो जो बच्चा था वो भी अपना सर झुकाए रखता और हर वक्त ज़मीन पर चोंच मारता रहता। खैर वो जब बच्चे बाहर निकलते, घूमते फिरते और ज़मीन पर
से वो बच्चा भी इसी काम में लगा रहता। कुछ दिनों के बाद एक उकाब जो था वो उस मुर्गी के बच्चे के ऊपर मंडलाने लगा। वो उकाब जो था वो क्या था, मुर्गी के बच्चों पर मंडलाने लगा। एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। किसान ने गौर किया। अब उसने गौर किया कि ये जो उकाब को पता था कि मेरे अंडों में से एक अंडा गायब था, और उकाब अपने बच्चे को पहचान रहा था कि ये मेरा बच्चा है, ये मुर्गी का बच्चा नहीं है, ये जमीन पर मेरा बच्चा है जो जमीन पर चोंच मार रहा है। किसान को पता चला। किसान ने क्या किया, उस छोटे बच्चे को उठाया और उसे आसमान की तरफ उछाला। लेकिन क्या हुआ, उसे उछाला तो सही, लेकिन वो बच्चा फिर जमीन पर आता और फिर चोंच मारने लगा। किसान कई दिनों तक रोज यही काम करता रहा। वो हर रोज उस बच्चे को पकड़ता, उछालता, वो बच्चा ऊपर जाता, नीचे गिरता, फिर आकर मुर्गी के बच्चों के साथ ही चोंच मारना शुरू कर देता। कई दिनों तक किसान ने जब ये प्रैक्टिस की, एक दिन ऐसा हुआ कि किसान ने उसे जोर से उछाला। जब वो बच्चा नीचे गिरने लगा तो वो उकाब आया और नीचे अपने परों पे बिठाकर उसको बुलंदियों पर ले गया, और वो बच्चा फिर वापस से, क्योंकि वो उकाब था, और उसने जब वो बच्चा जो है जब उसे उठा कर ले गया तो वो जब किसान ने आंखें उठा कर देखी तो वो बच्चा उकाबों के साथ ही उड़ रहा था, क्योंकि उसने पहचान लिया कि मेरा मुकाम जमीन नहीं है, मेरा मुकाम क्या है, आसमान है, मुझे आसमान में उड़ना है। मसीही जो है, ईमानदार जो है, वो जमीन के लिए नहीं है, वो आसमान की मखलूक है। वो आसमान से उतारे गए हैं, और इसलिए उतारे गए हैं ताकि इर्द गिर्द के लोग उनकी जिंदगियों से जलाल पाए, उनकी जिंदगियों से छिलके। वो इनके साथ मिक्स करने के लिए नहीं भेजे गए। लेकिन आज हम अपनी हरकतें देखें, आज हम अपने काम देखें, क्या इस दुनिया के लोगों में हम अलग हैं? हमें तो अलग किया गया है। हमें तो दुनिया में नहीं कि जो दुनिया भंगड़े पाण दी है तुसी भी भंगड़े पाओ, दुनिया ऊंची ऊंची नचन रही है, गान रही है, तुसी भी गाओ। नहीं, दुनिया नशे में है दौलत के, तो आप भी दौलत के नशे में हो जाए, ऐसा नहीं है। खुदा ने इस मखलूक को, इस कौम को अलग करके रखा है। उसके काम दूसरों से मुख्तलिफ होने चाहिए। जिस रास्ते पे दुनिया चल रही है उस रास्ते पे नहीं, ताकि जिस दिन वो आए और हमें अपने साथ आसमान पर ले जाए। लेकिन क्या हम अपना आसमानी मुकाम पहचान रहे हैं? क्या हम बुलंदियों पर देख रहे हैं? क्या हम अपने मुकाम को पहचान रहे हैं? जरा गौर करें कि दुनिया के साथ हम मिक्स हुए पड़े हैं। मिक्स, हम झूठ, हमारी लालच, हमारा हसद, हमारी नफरत, हमारे काम, हमारा पहनना ओढ़ना, बात करना, हर काम जो है वो दुनियादारी ही की तरह है, दुनिया ही की तरह है। हम अलग नहीं हैं। हम भी जो है मुर्गी के बच्चों के साथ जमीन पर ही अपनी चोंच मार रहे हैं। सो याद रखें कि जब हम ज़मीनी नहीं तो फिर हमारे ज़मीनी काम भी नहीं होने चाहिए, और ज़मीनी काम ना करें। अब क्या होता है, हम अक्सर हम मांगते हैं, मदद मांगते हैं, मुझे ये दे दे खुदाया, ये दे दे। लेकिन गौर करें, अगर कोई आपके मोहल्ले में, गली में, आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कोई खाता पीता है, कोई अमीर असामी है, तो हम उसके साथ ताल्लुकात रखेंगे तो वो कोई हमें कुछ मिलने की उम्मीद होती है ना? क्या ख्याल है? हम उसके साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रा मालदार सामी है, कल को कोई मुश्किल आ जाए तो ये मेरी मदद करेगा। यानी ज़मीन पे हम ये सोचते हैं, लेकिन आसमान के बारे में हम क्यों नहीं सोचते कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता होगा, बुलंदियों वाले के, बुलंद मुकाम पर रहने वाले के साथ हमारा रिश्ता होगा तो वो हमें देगा। कैसा रिश्ता? इतवार के इतवार वाला रिश्ता, जुम्मे के जुम्मे वाला रिश्ता, बीमारी में शिफा पाने वाला रिश्ता, भूख में रोटी से सेर होने वाला रिश्ता। क्या ये रिश्ता है हमारा? लेकिन खुदा दिलों से देखता है कि हम उससे किस कदर मोहब्बत करते हैं, वो ये देखता है। इसी से मुतालिक आइए मेरे साथ ज़रा देखिए एक हवाला कि खुदा बुलंदियों पर रहता है तो हमारी आंखें बुलंदियों पर होनी चाहिए। यसाया 6 बाब उसकी पहली आयत, यसाया 6 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे
دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. ہیکل معمور ہو گئی. وہ جو بلندیوں پر رہتا ہے, جس کا تخت بلندیوں پر ہے, وہ زمین پر تو صرف میرے اور آپ کے لیے اترا تھا. وہ اپنے آتشی رتھوں کو چھوڑ کر, وہ اپنے آسمانی تخت کو چھوڑ کر, وہ اپنے جاہ جلال کو چھوڑ کر زمین پر تو صرف میرے اور آپ کے لیے آیا تھا, تاکہ میں اور آپ بھی اس کے ساتھ آسمانی ہوں. وہ ہمارے لیے زمین پر اترا تھا, ورنہ وہ تو آسمان میں رہتا ہے, اس کا بلندیوں پر مقام ہے. اور یسایہ 40 باب اس کی 25 اور 26ویں آیت میں بھی ہم پڑھیں تو یہی اس میں بھی لکھا ہے. اور یہاں بڑی خوبصورت بات ایک اور ہے, وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا. اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ. اپنی آنکھیں کیا ہے؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے, یہ مال, یہ دولت, یہ سونا, یہ چاندی, یہ زر و زمین, یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ اوپر آنکھیں اٹھاؤ تو دیکھو کہ اس کا مالک کون ہے. اور ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے. اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا. اس کے زور بازو سے, اس کے جاہ و جلال کو دیکھ, اس کے ڈر, اس کے خوف کو مان کے کیا ہے, کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا. آپ کتنا اس کے جاہ و جلال کو مانتے, کتنا اس کی عبادت, کتنی کو اس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں, کتنے حاضر ہوتے ہیں. اسٹیشن پہ جانا ہو, ایئرپورٹ پہ جانا ہو, کہیں جانا ہو, شادی پہ بھی جانا ہو, روٹی نہ مک جائے, ٹائم نہ بچے, شام و شام فٹافٹ تیار ہو جو دیر ہو جائے, روٹی نہ مک جائے. اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ پتہ ہے کہ کوئی ہمارا انتظار نہیں کرے گا, ہم کیا کریں گے؟ ہم ٹائم سے بھاگیں گے. یہاں پہ کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں, جب وہ دل کرے گا ٹور جائیں گے. جیسے صبح ہمارے گھر میں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لوگ گر جائے تو سارے اینڈ تک اپنے رہتے نصیب ٹور جائیں گے. کوئی ڈر نہیں ہے, خدا انتظار کرتا رہے. 9 بجے کا ٹائم مقرر کرنے والے ذرا وہ اپنے دل میں سوچیں کہ کیا وہ 9 بجے کی کمٹمنٹ کر کے 9 بجے یہاں ہے, جنہوں نے کہا تھا 9 بجے ہم سارے چرچ میں آئیں گے, کون 9 بجے آیا؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں. کیونکہ کوئی ڈر خوف نہیں, نہ ٹرین نکلنے کا, نہ ٹکٹ کینسل ہونے کا, نہ شادی میں کھانا ختم ہو جانے کا, نہ کسی کی ڈانٹ کا, نہ سزا کا. کیا شاید اسکول ہوتا تو اسٹوڈنٹ جلدی کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر باہر کھڑا کر دیتے ہیں, یہاں تو شاید یہ بھی ڈر نہیں. تو یہ ہے ہماری محبت, ہمارا رشتہ. اور پھر ہم مانگتے ہیں معجزات, پھر ہم مانگتے ہیں برکات. اور جبکہ اگر ہمارا اس کے رشتہ محبت کا رشتہ ہے تو فلمیوں 4:19 میں لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. یہ نہیں کہ آپ کو ایک روٹی کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ایک روٹی ہی دے گا. وہ جاہ و جلال والا خدا ہے. وہ اپنی بساط, جب ہم گفٹ کھولتے ہیں, تحائف کھولتے ہیں یا نیوندرے چیک کرنے کے لیے بیٹھتے نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں بڑا بڑا بندہ سے دے کے مگر کی ہے 5000 روپیہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا دیا. گفٹ کھولنے والے سے ہم اس کی اوقات پہچانتے ہیں کہ اس کا گفٹ کتنا قیمتی ہے, اس کی یہی پہنچے, یہی اوقات ہے اس کی. تو لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے مانگنے موافق نہیں بلکہ اپنی شان, اپنی شوکت کے موافق ہمیں مہیا کرتا ہے. ہم اگر ایک واقعہ دیکھیں تو دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب